मारवाड़ी में आप देख रहे हैं। आज है 27 मार्च 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की तिथियां है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास पर घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ से जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वह 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दूसरा सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त में जांच और दवाइयां मुहैया करवानी चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही आदेश देकर सहानुभूति कार्ड भी खेल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राजस्थान में तीसरी सूची जारी कर दी है। दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया है। इन दोनों ही सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दरअसल दोनों ही सीटों पर भाजपा ने सांसदों का टिकट काट दिया है। दौसा से जसकौर मीणा, करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काटा गया है। भाजपा राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा होना अभी भी बाकी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को सर्व समाज के लोगों के साथ मीटिंग की। गेहूं रोड स्थित आलोक आश्रम में हुई मीटिंग में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाटी ने 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। इसके लिए भाटी संसदीय सीट की सीमाना विधानसभा से 27 मार्च यानी कि आज जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। आपको बता दूं, इस सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट दिया है तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब की बार यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर, चूरू में आपने सुना होगा, एक घर में अचानक आग लग रही थी। पहले 3 मौतें हुई थी, जिसके बाद आपके मन में भी कई बड़े सवाल थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते दादी और 2 बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर पहले मौत की नींद सुला दिया। मामले का खुलासा नहीं हो सके, इसके लिए घर में रखे सामान और कपड़ों पर सोडियम कंपाउंड का छिड़काव कर दिया। कुछ समय बाद लगने वाली आग को उसने रहस्यमयी आग बताकर मामले को जादू टोने का रंग देने का प्रयास किया। यह वही भैंसली वाली घटना है। अब पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मंगलवार को मामले का पूरा निचोड़ निकाल दिया है और आरोपी फार्मासिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पहले सातिर भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी कस्तूरी देवी को रास्ते से हटाया। उसने दादी की खांसी की दवा में 31 जनवरी को जहर मिला दिया। दादी की उल्टी हुई और मौत हो गई। भूप सिंह के बेटे अनुराग और गर्वित उसकी दादी के पास ज्यादा रहते थे, इसीलिए सबसे पहले दादी को रास्ते से हटाया। इसके बाद अनुराग को खाने पीने की चीजों में जहर दे दिया। 13 फरवरी को भूप सिंह ने अपने छोटे बेटे गर्वित को भी जहरीला पदार्थ खिला दिया। यह ट्रिपल मर्डर को दबाने के लिए उसने खुद ही एक ऐसा खेल खेला कि सब लोग हैरान रह गए। कुछ केमिकल का छिड़काव करके ऑटोमेटिक आग लगने का खेल खेला और कई तांत्रिकों को भी बुलाया ताकि मामला पूरा जादू टोने का लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस ने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कोटा से बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बीजेपी में शामिल होंगे और बताया जा रहा है इनके साथ आज सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली थार एक्सप्रेस फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बार पाकिस्तान से आए विस्थापितों ने भी मांग की है कि यह ट्रेन वापस शुरू की जाए। दरअसल वर्ष 2006 से चल रही थी थार एक्सप्रेस बंद पड़ी है। कई साल बीत चुके हैं मगर अभी तक इस ट्रेन को दोबारा शुरू नहीं किया है। अब पाक विस्थापितों ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि दोनों देशों में आपसी रिश्तेदारी निभाने के लिए इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जाए। इनका कहना है कि वह अपनी रिश्तेदारी निभा सके और अपने परिवार के सदस्यों से मिल सके।
दरअसल आपको बता दूं, थार एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा है। यह पाकिस्तान के कराची को भारत के जोधपुर शहर से जोड़ती है, लेकिन फिलहाल यह ट्रेन बंद है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 9वीं की किताब के कवर पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का झंडा छपने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। टीचर्स और कर्मचारियों ने विभाग में शिकायत दी है। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी को जांच के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, जिसने भी यह काम किया धन कमाने के लिए किया है, उस पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 29 और 30 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है और फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन 27-28 मार्च को जोधपुर संभाग में तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। वैसे 27, 29 और 30 मार्च को राजस्थान के कई जिलों में कभी बादल तो कभी सूरज के बीच जोर आजमाइश होती रहेगी, पर 28 मार्च को संभावना है कि कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है। पहले संभावना यह जताई जा रही थी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में एक मजबूत विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन अब मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है और अब कहा है कि 28 या 29 मार्च को प्रदेश के कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। यानी कि 28 या 29 तारीख को एक बार फिर प्रदेश का मौसम बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है। बाकी मौसम से जुड़ा मैं आपको एक अलग से वीडियो भी जल्द देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। जयपुर बीजेपी ऑफिस में एक अलग नजारा देखने को मिला। बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे बागी नेता घंटों ऑफिस के बाहर बैठे रहे, किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। करीब 4 घंटे के लंबे इंतजार करने के बाद भी किसी ने पार्टी ज्वाइन नहीं करवाई, तो इसके बाद बिना पार्टी ज्वाइन करवाए ही यह नेता वापस लौट गए। इनमें फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया, बीजेपी के झुंझुनू से विधानसभा प्रत्याशी रहे नेता राजेंद्र भामू, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन भिंडा सहित 24 से ज्यादा नेता शामिल थे। जिस समय यह लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद थे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी इन्हें बीजेपी ज्वाइन नहीं करवाई, जिसकी वजह से इनको वापस लौटना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर यह भी देखिए। राजस्थान में कांग्रेस ने 25 में से 24 सीटों पर लोकसभा के टिकट घोषित कर चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी ने किसी भी मुस्लिम या ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जबकि दोनों ही बड़े वोट बैंक है। अब केवल एक सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर पर टिकट की घोषणा शेष है, लेकिन यह सीट एसटी आरक्षित है, तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि पार्टी किसी मुस्लिम या ब्राह्मण नेता को टिकट दे। वैसे आपको क्या लगता है, 25 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।